हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IITians पॉइंट। माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो बेटा यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है और इसको बेटा हम प्रूव कैसे करेंगे वो आराम से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूनिटरी मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स और इजीली सारा कुछ समझ में आएगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप सारा कुछ समझ जाओगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। चलो बेटा, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन भी लिया है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख रही है हमने। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा समझ लो। एक तो दिया है a डॉट ए थीटा, मतलब a मल्टीप्लाई ए थीटा। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई a मैट्रिक्स लेते हो उसके साथ ए थीटा की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हो तो एक आपको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो समझ जाना कि वो एक क्या है बेटा, यूनिटरी मैट्रिक्स है। मतलब a का मल्टीप्लाई ए थीटा के साथ कराओ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। ये बात प्रूव हो जाएगी तब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं। तो ए थीटा क्या होता है? अब आपके दिमाग में आएगा कि ए थीटा क्या होता है, व्हाट इज ए थीटा। तो ए थीटा होता है बेटा जो मैट्रिक्स होगी उसका कॉन्जुगेट करेंगे। ये जो बार का साइन लगा हुआ है इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट करेंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ए इनवर्स निकालना है, यहाँ पर दिया भी गया है कि ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे होगा याद रखना। यदि ए इनवर्स निकालना है आपको तो इसमें ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि जो वो ए थीटा आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स में वही इसका ए इनवर्स हो जाएगा बेटा। कैसे? मतलब ए थीटा की वैल्यू ही इसका ए इनवर्स बनेगी। लेकिन कंडीशन क्या है? लेकिन इस मैट्रिक्स को हमको पहले यूनिटरी प्रूव करना होगा। यदि ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव हो गई तो ही जो ए थीटा है वो ए इनवर्स बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले निकालते हैं बेटा ए। सबसे पहले अपन निकालते हैं बेटा क्या, ए बार निकालते हैं। ए बार का मतलब कॉन्जुगेट निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो चलो बेटा कॉन्जुगेट में क्या होता है 1/2, तो 1/2 रहेगा। और ध्यान से देखो, यदि हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कुछ नहीं बेटा, साइन चेंज करने हैं। ये याद रखना, साइन किसके चेंज होंगे? केवल इमेजिनरी नंबर्स के बेटा। जहां पे इमेजिनरी आई है वहीं पर साइन चेंज करना है। तो देखो ये तो √2 रहेगा बेटा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i√2 हो जाएगा। ये तो 0 रहेगा। ये i√2 तो ये माइनस का i√2 हो जाएगा बेटा। ये माइनस का है तो ये माइनस का √2 ही रहेगा। ये 0 है तो 0, ये 0 0 और 2। हाँ, साइन किसके चेंज करने हैं मैंने बताया, जहां पे केवल इमेजिनरी नंबर्स हैं। क्लियर हो गई बात इतनी भाई? चलो भाई, जहां पे इमेजिनरी नंबर है हमें उसी के साइन चेंज करने हैं, बाकी किसी के साइन चेंज नहीं करने हैं। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने उन्हीं के साइन चेंज कर लिए हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जहां पे इमेजिनरी नंबर है हमने उसी के साइन चेंज कर लिए। अब क्या करना है, ए बार निकल आया, मतलब हमें ए का कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब निकालना है अपने को ए थीटा। अब ए थीटा क्या होता है हमने बताया था, ए थीटा होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो। क्या करो? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्जुगेट है इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब आपको पता है ट्रांसपोज करते समय क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोज करते समय क्या करते हैं आपको पता है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है। रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो ये रो है बेटा, इसको कॉलम बना दो। √2 i√2 और 0, ये रो खड़ा कर देना है बस। ये वाली बेटा माइनस i√2 माइनस √2 और 0, इसको भी खड़ा कर दिया। इसको भी खड़ा कर दो, 0 0 2। ये बन गया आपका क्या बेटा, ये बन गया आपका ए थीटा। सबसे पहले करा क्या हमने, मैट्रिक्स ए ली, उसका कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट में हमें साइन केवल आई वाले नंबर्स के बदलने जहां पे आई है। तो इसमें हमने यहाँ पे आई था, यहाँ माइनस लगाया, प्लस हो गया। यहाँ पे आई था तो ये माइनस का हो गया। बाकी और किसी का साइन चेंज नहीं करने, कॉन्जुगेट आ गया। अब ए थीटा निकालते समय कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है। जो आया है कॉन्जुगेट होने के बाद उसको ट्रांसपोज करते हैं, तभी तो ए थीटा निकलेगा। देखो लिखा है ए का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने पे ये आ गया। अब
हम इसको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए ए का मल्टीप्लाई ए थीटा के साथ कराएंगे, और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो चलो करते हैं बेटा, अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो ए आपके पास ये लिखा है, ये लिखा है ए मल्टीप्लाई ए थीटा कराना है बेटा। तो ध्यान से देखो, ए अपने पास लिखा है 1/2। फटाफट ध्यान से देखेंगे सब लोग थोड़ा सा। ए अपने पास लिखा है √2 माइनस i√2 0, i√2 माइनस √2 0, 0 0 2। ये बेटा ए हो गया। अभी ए थीटा ये लिखा हुआ उसको इधर लिख लेते हैं बेटा, ए थीटा को इधर लिख लेते हैं। तो ए थीटा क्या है बेटा, हाँ ये जो 1/2 है बेटा, वो 1/2 यहाँ भी रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। 1/2 ये चल रहा है, यहाँ चलेगा वो, तो ये 1/2 इधर लिख लेना बेटा। अब ए थीटा जो भी है उसको एग्जैक्टली आप नोट डाउन कर दो। तो ए थीटा क्या है, √2 माइनस i√2, √2 माइनस i√2 और 0, i√2 माइनस √2 और 0 बेटा। उसके बाद क्या है 0 0 2। ये हम लोगों ने लिख लिया ए, और ये लिख लिया ए थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा। मल्टीप्लाई कराना याद होगा आपको, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। अब चलो बेटा मल्टीप्लाई कराने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई होना है बेटा। हाँ चलो देखते हैं। सबसे पहले इस रो को उठाना है, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कराना है और सम अप करते जाना है, एडिशन करते जाना है, एडिशन। तो चलो √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा, आप बताओ। √2 2 आ जाएगा। i√2 का मल्टीप्लाई माइनस का i√2, ये प्लस का i√2 बेटा, मल्टीप्लाई होगा तो i और i बेटा आपको पता है माइनस i² हो जाएगा बेटा, माइनस i² हो जाएगा, और √2 और √2 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो बेटा हो जाएगा 2 और माइनस का i²। क्या हो जाएगा बेटा, हाँ सम अप करते जाना बेटा, याद रखना, माइनस का 2i² हो गया, ये हो गया। सम अप करते जाना, ऐड करते जाना। फिर 0 का मल्टीप्लाई अपन ने 0 में कराया, इस पे कराओगे तो 0 × 0, सम अप करोगे, एडिशन करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अब ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई अब इसमें भी होगा बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी होगा। तो √2 का मल्टीप्लाई i√2 में होगा बेटा। √2 और √2 बेटा 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लगेगा बेटा, i लगेगा बेटा। √2 और √2 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2i हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब चलो ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ √2 और √2 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। पहली चीज तो √2 2 हो जाएगा और ये 2i हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो उसके बाद ध्यान से देखो, अपन ये इसके साथ जाएगा तो 0 0 के साथ सम अप 0 में करोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो उसको हटा देते हैं। अब आते हैं बेटा आगे, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में भी कराना है, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में भी कराना है। √2 का मल्टीप्लाई √0 के साथ तो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, बेटा सारे 0 हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी रो में बेटा, सेकंड रो पे नंबर लगाते हैं। सेकंड रो का इधर मल्टीप्लाई, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो चलो बेटा ध्यान से देखते हैं, i√2 का मल्टीप्लाई यदि हम √2 के साथ कराएं, i√2 का √2 के साथ कराएं तो आपको पता है 2i आएगा। कितना आएगा, 2i आ जाएगा। चलो हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ आप, √2 बेटा, ये पहली बात तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, √2 2 हो जाएगा और ये 2i, कितना हो जाएगा बेटा 2i हो गया। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर से एक बार देख सकते हो आप। सबसे पहली चीज बेटा, हाँ इसको इसके साथ लाना है, इसको इसके साथ लाना है बेटा। हम देखो उधर लिख रहे हैं, क्या करना है बेटा, इसका पहले मल्टीप्लाई करा है इसके √2 और i के साथ, तो ये आ गया बेटा, √2 2 आ गया, 2i आ गया। माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, सम अप करना नहीं बोलना है बेटा।
माइनस का रूट टू के साथ कराएगा तो आपको पता है माइनस तो आएगा और रूट टू टू आई आ जाएगा बेटा, क्या आएगा प्लस का 2 आई आ जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, काम खत्म। मतलब यहाँ पे जीरो है, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा बेटा। तो आई रूट टू का मल्टीप्लाई इस माइनस आई रूट टू में होगा बेटा, आप बताओ। तो आपको पता है ये माइनस हो जाएगा और आई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और रूट टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2i स्क्वायर हो जाएगा। चलो उसके बाद रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू के साथ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पहली चीज तो रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू के साथ तो 2 आ जाएगा बेटा। इसका मल्टीप्लाई जीरो के साथ तो जीरो आएगा, और जीरो लिखते अपन नहीं है, जाने दो, ठीक है, जीरो हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया। अब क्या करना है बेटा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो जीरो, इसका मल्टीप्लाई जीरो में होगा जीरो, इसका मल्टीप्लाई जीरो में होगा जीरो, तो ये तो अपने मन से जीरो आ गया बेटा। चलो अब लास्ट रो बची है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा समझ में आता है बेटा। ये आपकी जो लास्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कराओ, फिर इसके साथ कराओ, फिर इसके साथ कराओ, तीनों को सम अप करो। जीरो का मल्टीप्लाई रूट टू के साथ होगा तो बेटा आपको पता है जीरो आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो जीरो आएगा बेटा। सम अप करना है, एडिशन करते जाना है। टू का मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा तो जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। तो इन सबको क्या करेंगे, ये तो जीरो ही हो जाएगा बेटा, आपको ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो ध्यान से देखते हैं अभी। हाँ अब इसका मल्टीप्लाई इस पे कराओ, जीरो 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 जीरो, यहाँ भी हो जाएगा जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा जीरो हो जाएगा, जीरो का टू का मल्टीप्लाई जीरो में होगा जीरो होगा, सबको समाप्त करोगे जीरो आएगा बेटा। अब आ जाओ इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे जीरो हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई इधर कराओगे बेटा, टू का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 4 आएगा, मतलब 0 0 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब करना क्या है बेटा, अब अपने को करना ये है कि इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व करना है। पहली चीज तो आपको पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो जहां जहां पर भी आई स्क्वायर है बेटा, वहां वहां पे अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे बेटा, क्या वहां पे अपन एक काम ये करेंगे कि आई स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे। तो चलो देखो देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा हम इधर लेके आ रहे हैं, खींच के ला रहे हैं इधर इधर, आप लोगों को दिखेगा आई होप। बेटा आप बताओ, ये माइनस का 2 है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, माइनस का 1 होती है, आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। ये 2i और 2i बेटा 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही है बेटा, ये 2i और 2i 0 हो जाएगा बेटा। माइनस का 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा आप बताओ कितना होती है, -1 होती है, इसकी जगह पर रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 1, और 2 1 जा 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, 2 + 2, और ये 0 और ये 0 और ये 0 और ये 4। अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसको आगे इस जगह कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4। क्लियर हो गया, दिख रहा है एक बात, आई होप जल्दी से देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी, आई होप क्लियरली, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे यूनिटरी मैट्रिक्स दिखेगी, हाँ एक चीज बेटा, ये 1/4 आपका जो चल रहा है बेटा, वो थोड़ा सा भी 1/4 है, ये अपने को यहाँ लिख देना है बेटा, क्योंकि 1/4 हर जगह चल रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, कॉमन निकालेंगे। आप बताओ यदि इससे कॉमन निकालें, 1/4 है, यदि हम इन सबसे कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा बेटा। जब 4 बाहर आएगा, जब 4 बाहर आएगा बेटा, तो आपको पता है यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 0 आपको यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 और 0 1। जब 4 बाहर निकालेंगे बेटा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बच गया, और ये 4 से 4 कट गया, और ये देखो बन गया एक क्या बेटा, ये बन गया आपका एक यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बन गया बेटा, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बन गया, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो ये बन गया एक यूनिटरी मैट्रिक्स, कैसे, क्योंकि बेटा हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स बेटा क्या है बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और अदर एलिमेंट्स 0 है, तो ये बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब इसको हम बोल सकते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स है। कौन सा बेटा, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि हमने a × a थीटा का जब मल्टीप्लाई कराया
तो हमें आई मिलना चाहिए था। और देखो बेटा हमने ए और ए थीटा का मल्टीप्लाई कराया तो आई मिल गया, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये जो है बेटा, ये मैट्रिक्स जो है ना बेटा आपका, ये मैट्रिक्स जो है बेटा वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब हम बोल सकते हैं कि जो ए इनवर्स है आपका, ए इनवर्स है, हमने कहा कि जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स भी फाइंड करने को उसने बोला है कि ए इनवर्स फाइंड करो। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अब कुछ नहीं करना बेटा, वही जो ए थीटा की वैल्यू वही उठा के यहाँ पर रख देनी बेटा। हमने कहा था जब ये बात प्रूव हो जाए कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो जो ए थीटा होता है वो ही ए इनवर्स बन जाता है बेटा। तो देखो बेटा ए थीटा क्या था, ए थीटा आपका ये है बेटा, देखो बेटा ये ए थीटा है तो 1/2 और ए थीटा उठा को आपको यहाँ रख देना है बेटा, बस √2 माइनस i√2 0, i√2 माइनस √2 0, 0 0 2, ये बन गया आपका ए इनवर्स। क्लियर हो गई बात, ये बन गया ए इनवर्स, ये हो गया ए इनवर्स। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप। अब सबसे पहले अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हैमिल्टन मैट्रिक्स, जो आपकी हैमिल्टन मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ये कुछ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो बेटा जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिनसे आपको बेटा आने वाले वीडियोस से हेल्प मिलती रहे और आप अपने एग्जाम को अच्छा करते रहें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।